घर की संभालती है पूरी दुनियादारी। या यूं कहें कि नारी सर्वशक्तिमान है, अगर बर्फ पर बैठे तो शीतल बन जाए और अगर आग पर बैठे तो शोला। कुछ ऐसे ही प्रतिभाशाली महिला से हम आज आपको रूबरू करवाने वाले हैं। एक ऐसी महिला जिसका जन्म 18 मार्च को इलाहाबाद में हुआ। एक ऐसी नगरी, ऐसी धार्मिक नगरी जहां कई योद्धा जन्म ले चुके हैं। उन्हीं में से एक महिला है जो हमें प्रेरित करती है आगे बढ़ने के लिए। हम बात करवाना चाहते हैं अभी हमारे वर्तमान में ब्यावर में प्रशिक्षु डॉक्टर वनिता जी। मैं महिला दिवस पर आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आप तमाम दर्शकों से रूबरू हो रही हैं। महिला दिवस है, खास बातचीत हम कर रहे हैं वनिता जी से। वनिता जी, मैं बात करना चाहूँगा आपसे सबसे पहले कि महिला दिवस है, महिलाओं के लिए आप सबसे पहले क्या प्रेरणा के रूप में कोई शब्द कहना चाहेंगे? मेरी नज़र में महिला पुरुष दोनों बराबर हैं, पर महिलाओं को क्योंकि दोहरी जिम्मेदारी भी निभानी पड़ती है। एक उनमें एक ऐसी आत्मशक्ति होती है, या कहिए एक उनमें इतना आत्मबल होता है कि वो हर चीज़ को बखूबी निभा जाती हैं। एक महिलाओं का जो पुरातन काल से जो चला आ रहा है, वो सोच बदलने की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत चेंजेस अब आ चुके हैं समाज में भी। उनकी सोच, इवन महिलाओं की सोच में भी वो आगे बढ़ना चाहती हैं, उन्हें पूरे मौका दिया जाना चाहिए। लेकिन वनिता जी, जहाँ तक माना जाता है कि ये देश पुरुष प्रधान देश है और इस देश में महिलाओं को कहीं ना दबना पड़ रहा है, कहीं ना कहीं ऐसा देखने को भी मिलता है, कहीं अत्याचार हो रहे हैं, तो महिलाएं दब रही है, क्या बात ये सही मानती हैं आप? महिलाएं दब नहीं रही हैं, या ये कहिए कि उनको अपनी बात कहने का मौका नहीं मिलता है। आज भी मैं जैसा आपको बता रही हूँ कि पुराने काल से जो उनका स्टेटस चला आ रहा था, उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ गया है। और महिलाएं आज के माहौल को देखते हुए दबना ना तो पसंद करती हैं, अपनी बात मुखरता से रखती हैं। उनको मौका दिया जाना आवश्यक है, उनको पूरा सपोर्ट दिया जाना जी। वनिता जी, आप के जीवन की बात करूँ मैं तो आप इस फील्ड में आई हैं। महिलाएं पुलिस की फील्ड में आना एक बड़ी बात है, क्योंकि चोर होते हैं, अपराधी होते हैं, उनसे लड़ना महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी बात है, एक प्रेरणा भी है। तो आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? मेरे फादर गवर्नमेंट सर्विस में थे। मैंने काफ़ी माहौल भी देखा था, काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड भी थी मैं इस माहौल से। शुरू से बचपन से मैंने काफ़ी कुछ देखा था, और मैडम किरण बेदी जी से मैं बहुत इंस्पायर्ड थी। बचपन से काफ़ी उनके फ़ोटोज़ और इंटरव्यूज़ देख के मुझे भी इच्छा होती थी कि कुछ इस फील्ड में आके कुछ किया जाए ऐसा, जहाँ ये एक ऐसा फील्ड है आप जहाँ सबकी, इवन आप महिलाओं को मुद्दा न बनाए तो आप किसी भी जो नीडी है आप उसकी मदद कर सकते हैं, उसकी बात को रख सकते हैं, उसकी पूरा उसे सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये शुरू से बचपन से मेरा था कि एक ऐसा फील्ड हो जहाँ पे जाके आप लोगों के लिए काम कर सको पूरा। जी। तो मम्मी पापा बचपन का दौर गुजरा, तो क्या उन्होंने सोचा था कि आप इस अधिकारी की पोस्ट पर जाने वाली हैं? और खुशी की बात है, बिल्कुल है। तो क्या पहले ये सपना था आपका, या कुछ उम्मीद थी, या अचानक ऐसा सब कुछ हुआ? मुझे अपनी फैमिली से पूरा सपोर्ट मिला। मेरे पेरेंट्स ने मुझे, वो तो शुरू से चाहते थे कि हम 2 बेटियां थीं, कि पूरे इंडिपेंडेंट बने। बिल्कुल हमारी परवरिश वैसे ही की गई, और उनका भी ड्रीम था कि किसी बहुत अच्छे पद पे पहुँचें और जो कर सकते हैं करें। ये बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ये चीज़ हुई। जी। ऐसा कोई किस्सा या ऐसी कोई कहानी या ऐसा कोई यादगार लम्हा है जब बचपन में या जवानी की उम्र में, या कुछ भी कह सकते हैं कि पूरे जीवन भर में कभी भी ऐसा कोई किस्सा या कोई कहानी है आपके जीवन में जो कभी आपको ऐसा सामना करना पड़ा हो इस उपाधि से पहले कि महिला के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं? आपके साथ ऐसी कोई घटना घटी थी कि आप कहीं गुजर रही हैं और देखा ये लड़के हैं, ये बदमाश लड़के हैं, ये मन चले हैं, ये लड़कियों को परेशान करते हैं, या ऐसा कुछ आपके सामने कभी हुआ, ऐसा घटित हुआ कोई वाकया? मेरे साथ तो पर्सनली देखा है तो ऐसा कुछ भी नहीं। बाकी ईव टीजिंग और ये सब छोटी मोटी चीज़ें जो होती हैं आजकल माहौल में जो है वो तो चलता है। बाकी मेरे साथ कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। बाकी पेपर में तो आए दिन पढ़ते रहते हैं, और ऐसा सामना कभी नहीं हुआ किसी चीज़ से। सुनते बहुत हैं कि हाँ ऐसा होता था, तब लगता था कि ऐसी चीज़ को रोका जाना चाहिए, कोई आपके पास कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिससे आप इन चीज़ों को रोक सको। तो वो मौका मुझे मिला है अब करने का। जी, आपने अजमेर डिस्ट्रिक्ट में बीए भी किया है, एमए भी किया है, और भी कई उपाधियां आपने ली है। आपकी डेफिनेटली फ्रेंड्स भी होंगी, बैचमेट्स भी होंगी, काफ़ी सबसे बातचीत भी होती होगी, और इस बातचीत के दौरान में बातें चल जाती हैं कि कुछ जने ये सोचते हैं यार ये लड़की जीवन हमें मिला है, बेकार जन्म मिला है, ना हमारा कोई ध्यान रखा जाता है, ना कोई परवाह की जाती है। तो ऐसा कुछ हुआ है कोई क्लासमेट्स के साथ में ऐसी बातचीत हुई है कि हमें पछतावा हो रहा है हमारे जन्म पर?
मेरा जो सर्किल है वहाँ उसमें तो आज तक मैंने कभी खैर ऐसा सुना जी। नहीं, और सभी अच्छे उसमें माहौल में पले बड़े हैं और सभी को अच्छी परवरिश मिली है। जी, जी। और आज तक मैं इस आज के ज़माने को देखते हुए मैंने कभी किसी लड़की के मुंह से नहीं सुना कि हमें पछतावा हो रहा है, क्योंकि वो अपने आप में बहुत ही कॉन्फिडेंट फील करती हैं जी। और मेरे को लगता है कि वो आगे खुद बहुत आगे बढ़ना चाहती हैं, खुद कुछ करना चाहती हैं। कभी उनका ऐसा कोई रिग्रेट नहीं है कि ऐसा जन्म लेके या कोई ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मैं मानती हूँ कि कई बार होता है कि महिलाओं को पूरी कानून की समझ उन तक पहुँच नहीं पाती है, उन तक पूरी न्यूज़ नहीं पहुँच पाती है। इसके लिए आवश्यकता है कि अगर कोई महिला किसी दौर से गुजर रही है या किसी तरह से पीड़ित है तो खुलकर सामने आए, अपनी बात रखे, किसी महिला अधिकारी से मिले अगर उनको लगता है तो उससे, अगर जब तक हमें भी तभी पता पड़ेगा जब तक वो खुलकर खुद सामने आएंगी। हम अपनी तरफ से एफर्ट्स कर सकते हैं पर जब तक वो खुद नहीं बताएंगे इसमें हम भी फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए कानून की समझ, ये राज्य सरकार की बहुत सारी योजनाएं होती हैं जो महिलाओं के लिए चलाई जाती हैं, उनके लिए उनको परिचित भी कराया जाता है, पर इसके लिए उनको खुद को इंटरेस्ट लेने की आवश्यकता है। मेरे ख्याल से जो महिला जिस दौर से गुजरती है तभी वो पूरी कानून की समझ रखना चाहती है। जी। कि उन्हें लगता है कि ठीक है आज मुझे ज़रूरत है तो मैं इस कानून, क्या हमारे लिए कानून बने वो मैं देखूं। तो महिलाओं को खुद आगे आने की आवश्यकता है इसके लिए, तो खुद वो देखें। तो फिर अभी जो विद्यालयों के अंदर जो बालिकाएं पढ़ रही हैं और वो बेशक कानून से अभी रूबरू नहीं हो पाई है, कानून के बारे में जानती भी नहीं है, पूरी जानकारी नहीं रखती है, तो उनके लिए कोई ऐसा संदेश हमें या ऐसा कुछ योजनाएं या ऐसी कोई प्रेरणा चलानी पड़ेगी ताकि वो अभी से तैयार हो जाए, क्योंकि अब वक्त आ गया है कि महिलाएं तलवार उठा लो, लेकिन कानून के खिलाफ है। लेकिन सब महिलाएं ये बोल रही है और साफ बोल रही है कि हमें ही हमारी सुरक्षा करनी पड़ेगी, क्योंकि रखवाले जो भी हैं वो हमारी रक्षा नहीं कर रहे हैं और उसमें आप भी हैं। तो नहीं, मैं ये नहीं मानती कि रक्षा नहीं कर रहे हैं, कुछ ऐसा नहीं है, इतना तलवार उठाने जैसी स्थिति भी नहीं आनी चाहिए। पर हाँ, अगर है ऐसी कहीं प्रॉब्लम है तो आप बताएं, कानून बिल्कुल उनकी रक्षा के लिए, इसीलिए यहाँ बैठे हैं कि कुछ उनके लिए किया जा सके। अगर वो पीड़ित हैं तो वो आए, और आप सही कह रहे हैं उन तक पहुँच नहीं हो पाती है, उन तक उनको नॉलेज नहीं हो पाती है। राज्य सरकार क्या कार्य कर रही है, या पुलिस डिपार्टमेंट में उनके लिए ऐसे नंबर, उनके पास ऐसे नंबर्स होने चाहिए ऑफिसर्स के जिससे वो डायरेक्ट उनको कॉल कर सकें, ये कार्रवाई की जा सकती है। मतलब सीधा संपर्क आप लोगों से कर सके। बिल्कुल बिल्कुल सीधा संपर्क हो सके। अगर उनको किसी पे विश्वास नहीं है, कोई महिला ऑफिसर से वो बात करना चाहती है, उनके पास सारे नंबर्स हो, एनी टाइम वो कॉल कर सकें अपनी समस्या। जी बिल्कुल, तो उन्हें ये भी भरोसा दिलाना पड़ेगा कि जो भी बालिकाएं हैं, जो भी महिलाएं हैं, वो अगर सीधा कांटेक्ट करती है तो उनकी गोपनीयता भी रखी जाएगी। बिल्कुल उनकी गोपनीयता रखी जाएगी, वो जिस तरह से चाहेंगे उनके केस को हैंडल किया जाएगा, उनकी समस्या सुनी जाएगी। अगर वो चाहती हैं कि किसी तरह का कोई डिस्क्लोज नहीं हो कुछ भी, बिल्कुल उनकी पूरी समस्या को। एक सबसे बड़ी समस्या आपने भी देखी होगी और आप महसूस भी करती होंगी कि कानून में कुछ नियम बने हैं अभी वर्तमान में। मैं हर महिला की बात नहीं कर रहा, कुछ महिलाओं के नाम पर मैं ये सीधा कहूंगा कि दाग है। कैसे? दहेज हत्या का मामला दर्ज होता है, आजकल उस कानून का मजाक बनाया जा रहा है। सिर्फ एक उस कानून के हाथ में उसे रखकर उसे एक मजाक बनाकर उसे केस दर्ज करा दिया जाता है, परिवार वालों को झूठा मुकदमा में फंसा दिया जाता है। ये एक मजाक बन चुका है, खेल बन चुका है। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? कुछ केसेस होते हैं जो फेक आते हैं और कुछ होते हैं जो वास्तव में जेन्युइन केसेस होते हैं। वो उन केसेस को वो पता पड़ जाता है क्या फेक है कुछ है, तो उन केसेस को वैसे ही फिर डील किया जाता है। कई बार छोटी सोच के लोग इसको अपना एक हथियार बना लेते हैं कि हाँ ठीक है, अगर हम किसी को फंसाना चाहें वैसे फंसा लेते हैं, पर वो मामला समझ में आ जाता है, उसको वैसे ही टैकल फिर किया जाता है। इसलिए इसका दुरुपयोग कई बार अच्छी चीज़ का भी लोग करने की कोशिश करते हैं, पर उसको रोका जा सकता है। जी बिल्कुल। वनिता जी, मेरा आपसे कीमती सवाल यही है कि आप अभी प्रशिक्षण ले रही हैं, बड़ी कठिनाइयों से गुजरी है, उनमें ऐसी कोई कठिनाइयाँ जो आपने फेस करी है, उनमें से कुछ बताना चाहेंगे, शेयर करना चाहेंगे? प्रशिक्षण में कठिनाई तो फिजिकल ट्रेनिंग हमारी हुई थी, पर वो कठिनाई नहीं कह सकते, जस्ट इट वाज अ पार्ट ऑफ आवर सर्विस। पर ठीक है, काफ़ी अच्छा मैं तो कहती हूँ इस फील्ड में और इस नौकरी में आने के बाद में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हुआ है और डिसिप्लिन आया है लाइफ में, और बहुत सारी चीज़ें जो पहले लगता था कि नहीं हो सकती हैं, इस पोस्ट पे आके अब यहाँ पे आके नौकरी में लगता है कि आपके हाथ में जो आप कर सकते हो दूसरों के लिए, वो काफ़ी अब फील होता है। तो आरपीएस अधिकारी बनना आपका ही सपना था या आगे और भी सपना है जो पूरा होना बाकी है? नहीं, यही सपना था मेरा, इस फील्ड में आने का था मेरा सपना। वैसे तो एग्ज़ाम दे रहे थे तब था कि हाँ ठीक है, एक अच्छी पोस्ट के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं, पर ये मिला तो काफ़ी अच्छा है। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि महिला दिवस है, बहुत अच्छा मौका है महिलाओं के नाम पर, तो महिलाओं को कोई संदेश देना चाहेंगे आप?
महिलाओं के लिए मेरा यही संदेश है कि अब ज़माना बहुत बदल चुका है, उनकी भी, खैर मैं मानती हूँ, सोच उनकी भी बदली और पुरुषों की भी बहुत सोच बदली है पहले से। तो महिलाओं को अपने अधिकारों के लिए जागरूक होना पड़ेगा। पुलिस है, कानून है, सब है उनके हेल्प के लिए, पर जब तक वो खुद आगे नहीं आएंगी, खुद आत्मनिर्भर बनने की कोशिश नहीं करेंगी, इसके लिए जज्बा उन्हें खुद को अपने अंदर से जगाना पड़ेगा। और अब खुद के लिए नहीं, मैं तो मानती हूँ महिलाओं पर बहुत डबल जिम्मेदारी होती है, परिवार भी होता है, वर्किंग वीमेन होती हैं, वो हर तरह से अपनी जिम्मेदारी को निभाती हैं। और प्रशासन में देखा है तो महिलाएं इतनी सेंसिटिव होती हैं कि वो लोगों की बातों को बहुत अच्छे से सुनती हैं। तो जब इतना सब कुछ है उनके पास, तो बस अपने अंदर एक आवश्यकता है उनको कुछ अच्छा एक विकास करें खुद का, एक ऐसी लॉ जगाएं खुद के अंदर कि अगर खुद पे ही नहीं, दूसरों पे हो रहे अत्याचारों को भी वो सामने लाने की कोशिश करें। ठीक है, और तो इसके कुछ निदान करें। जी, तो ये थी वनिता शर्मा जी, इलाहाबाद में धार्मिक नगरी में जन्मी, और इनका यही कहना है कि आत्मनिर्भरता, हौसला, जुनून का हथियार हाथ में उठा लीजिए और तैयार हो जाइए अपने रक्षक के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, अपने ध्यान के लिए। तो महिला दिवस पर आप सभी महिलाओं को हार्दिक शुभकामनाएं, और उम्मीद करते हैं कि आपका जीवन हमेशा सुखमय बना रहे। फिलहाल आपको दिखाते हैं कि कुछ महिलाएं, आम महिलाएं, उनकी क्या राय है, कैसे अत्याचार उन पर बढ़ रहे हैं, तो उनके बारे में वो महिलाएं